everyone. Hello. My name is Anchal Arora and I welcome you all to my YouTube channel, The Chem Squad. और आज की वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस को। लास्ट वीडियो में हमने अच्छे से एन फैक्टर क्या होता है वो देख लिया था, चीज़ों का एन फैक्टर निकालना सीख लिया था। हमें ये याद है कि एन फैक्टर जो है वो एक मोल वाले के लिए निकाला जाता है, राइट? एंड एन फैक्टर इज चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इनटू एटॉमिसिटी। हाइपोथेटिकल चीज है, बैलेंसिंग में यूज होता है, रिडॉक्स टाइट्रेशंस में बहुत काम आएगा। फिर हमने आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से एसिडिक मीडियम में हमने चीजों को बैलेंस करना शुरू कर दिया था कि क्या स्टेप्स हैं। और उसमें मैंने आपको एक होमवर्क दिया था कि भाई एक बार खुद से ट्राई कर लेना कि इस चीज को बैलेंस कैसे करेंगे। तो अब हम साथ में करते हैं, ठीक है? लेट्स गो। ओके, तो क्वेश्चन था MnO4 माइनस प्लस H प्लस प्लस I माइनस गिव्स H2O प्लस Mn2 प्लस प्लस I2, राइट? अब इसमें बैलेंसिंग कैसे करनी है? पहले तो इसको स्केलेटल आयनिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, मतलब उन चीज़ों को रखना है जिनमें रिडॉक्स की गेम हो रही है, बाकियों को नहीं रखना है। तो यहाँ पे H प्लस H2O पहले उड़ा दो भाई, इसका अभी कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि मैंगनीज जो है वो +7 से +2 जा रहा है, तो इसके साथ चेंजेस हो रहे हैं। आयोडीन जो है वो -1 दैट इज आयोडाइड फॉर्म से ऑक्सीडेशन स्टेट 0 में जा रहा है ना? इतना हमें समझ आ गया। उसके बाद हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना था, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन फटाफट कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है? I माइनस से I2। रिडक्शन MnO4 माइनस से Mn2 प्लस, ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। परफेक्ट। अब क्या करें? अब हमें सबसे पहले उस एटम को बैलेंस करना होता है जिसके साथ चीजें हो रही हैं। तो यहाँ पे देखो, लेफ्ट हैंड साइड पे एक आयोडीन है, राइट हैंड साइड पे दो है, तो इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है? सेम इक्वेशन में दोनों तरफ मैंगनीज एक एक है, कुछ खेलने की जरूरत नहीं है। एक बार ये एटम बैलेंस हो गया, फिर हम ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं पानी डाल के, है ना? ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं। लेफ्ट इक्वेशन में तो कुछ भी बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है, ऑक्सीजन है ही नहीं। राइट हैंड साइड वाली इक्वेशन में देखें, दैट इज रिडक्शन हाफ रिएक्शन में देखें, तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 0 ऑक्सीजन है। तो हाउ डू आई बैलेंस ऑक्सीजन? मैं राइट हैंड साइड पे 4 ऑक्सीजन चाहती हूँ। 4 ऑक्सीजन का मतलब एक पानी में एक ऑक्सीजन होता है, तो 4 पानी में 4 ऑक्सीजन होगा, राइट? तो इसको मैं लिखूंगी MnO4 माइनस गिव्स Mn2 प्लस प्लस 4 पानी। अब हो गया ऑक्सीजन भी बैलेंस। अब हम बात करेंगे कि भाई अगली चीज बैलेंस होगी हाइड्रोजन बाय यूजिंग H प्लस। एसिडिक मीडियम है तो H प्लस से ही काम हो जाएगा, बेसिक में स्टेप बताऊंगी अभी। राइट हैंड साइड पे यहाँ पे 8H है, लेफ्ट हैंड साइड पे 0H है, तो कितने हाइड्रोजन ऐड होंगे और कहाँ? लेफ्ट हैंड साइड पे 8, तो 8H प्लस MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस गिव्स Mn2 प्लस प्लस 4 पानी। सही जा रहे हैं यहाँ तक? लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन में कुछ होएगा ही नहीं यार, ना ऑक्सीजन ना हाइड्रोजन, भगाओ इसको यहाँ से, ऐसे लिख दो। अब बैलेंस होगा चार्ज, और चार्जेस बैलेंस होते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, याद रखना। 2I माइनस गिव्स I2 है, राइट? 2I माइनस गिव्स I2 है। यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे 0 चार्ज है। किधर इलेक्ट्रॉन्स ऐड करूं और कितने? राइट हैंड साइड पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2I माइनस गिव्स I2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे टोटल चार्ज 7 प्लस का है, देख लो यार। 8 प्लस -1 7 प्लस 7 का चार्ज है, लिख दूं? +7, अच्छे से लिखते हैं ना? +7 का चार्ज है। राइट हैंड साइड पे +2 का चार्ज है। कहाँ इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे और कितने? लेफ्ट हैंड साइड पे 5 इलेक्ट्रॉन्स। अब जब इलेक्ट्रॉन्स भी ऐड कर दिए, चार्जेस बैलेंस हो गए, तो इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करने हैं। इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करो, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो, मतलब 2MnO4 माइनस प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 16H प्लस गिव्स 2Mn2 प्लस प्लस 8H2O। और वो इक्वेशन 5 से मल्टीप्लाई हुई थी, तो 10I माइनस गिव्स 5I2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स। एड दीज टू इक्वेशंस, व्हाट विल हैपन? व्हेन वी एड दीज टू इक्वेशंस, तो 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन जाएगा। फाइनली बैलेंस्ड इक्वेशन की शक्ल देखो।
गेम चमकी। 1 रुपए की भी दिक्कत तकलीफ दुख परेशानी हो तो बिंदास बता देना। ये हो गया जी एसिडिक मीडियम। अब मैम बेसिक मीडियम में बैलेंसिंग सिखाओ। बेसिक मीडियम मतलब कौन भाई साहब होंगे यहाँ पे? बेसिक मीडियम का मतलब है OH माइनस भाई साहब होंगे। OH माइनस भाई साहब होंगे यहाँ पे। ठीक है, अब खेलना कैसे है? स्टेप 1 सेम। स्टेप 1 क्या है? स्केलेटल आयनिक इक्वेशन बनाओ। देखो मैं बोल रही हूँ। स्टेप 2 क्या है? स्केलेटल आयनिक इक्वेशन बनाने के बाद आप स्टेप 2 भी सेम करोगे। आप डिवाइड करोगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन में। ठीक। स्टेप 3 सेम चल रहा है यहां तक। एटम्स बैलेंस, जिनके साथ छेड़छानी हो रही है, जिसके साथ छेड़खानी हो रही है मतलब जो ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहे हैं, उन एटम्स को हम बैलेंस करेंगे। एटम्स बैलेंस के बाद ऑक्सीजन बैलेंस क्या यूज करके? पानी यूज करके। सेम जा रहा है यहां तक। उसके बाद हाइड्रोजन बैलेंस, ध्यान से देखना, H+ यूज करके। तो मैम ये तो एसिडिक मीडियम वाला है, इसमें बेसिक वाला कहाँ आया? आएगा। उसके बाद OH- का खेल, एंड फिर नॉर्मली जैसे चल रहे थे चार्जेस बैलेंस करेंगे, फिर हम इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करेंगे और फाइनली हम ऐड कर देंगे। तो मैम ये तो बिल्कुल सेम है जो अब तक हमने किया है, बस यही तो स्टेप अलग है। एग्जैक्टली exactly. बस इतनी सी गेम ही तो अलग है और इसमें तो हम प्रो हो ही चुके हैं। अब ये गेम अलग कैसे खेलनी है, आओ शुरू करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास इक्वेशन है MnO4 माइनस प्लस I माइनस गिव्स बेसिक मीडियम में ठीक है, ये हमारी इक्वेशन है। स्टेप 1 स्केलेटल आयनिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना। अब मुझे कैसे पता चला बेसिक मीडियम में? क्योंकि उसने बस OH माइनस लिख के दे दिया। क्योंकि उसने OH माइनस लिख के दे दिया तो मुझे लगा कि ये बेसिक इक्वेशन की ही बात कर रहा है। ठीक है, स्केलेटल आयनिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए अभी के लिए इसको हटा दो, इसको हटा दो और खुद के दिमाग में रखो बेसिक मीडियम में। ठीक, तो ये हो जाएगा परफेक्ट। 3 नहीं लिख पा रही हूँ क्या? ठीक है, अब देखो कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है। मैंगनीज की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +7, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +4, लेस पॉजिटिव हो रही है मतलब वो रिड्यूस हो रहा है, तो ये भाई साहब हो रहे हैं रिड्यूस। आयोडीन की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट -1, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +5, माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है, इसका मतलब वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। अब कोई चीज रिड्यूस कोई चीज ऑक्सीडाइज, बांट दो उसको। रिडक्शन हाफ रिएक्शन यहाँ लिख रही हूं मैं, कहीं भी कुछ भी लिख दो, कोई ऐसी हार्ड एंड फास्ट रूल थोड़ी है। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन यहाँ। ठीक है, नाउ हियर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात करें तो +7 से +4 था, यहाँ पे -1 से +5 था, तो हमने सही लिखा है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। सबसे पहले वो एटम बैलेंस होता है जिसके साथ ये खेल चल रहा है, या तो वो ऑक्सीडाइज रिड्यूस जो भी हो रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी एक मैंगनीज, राइट हैंड साइड पे भी एक मैंगनीज, कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड पे भी एक आयोडीन, राइट हैंड साइड पे भी एक आयोडीन, परफेक्ट। अब बैलेंस होंगे ऑक्सीजन। अगर मैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन में देखूं तो लेफ्ट हैंड साइड पे 4 ऑक्सीजन है, राइट हैंड साइड पे 2 ऑक्सीजन है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे 0 ऑक्सीजन है बट राइट हैंड साइड पे 3 ऑक्सीजन है। तो अगर मैं रिडक्शन ऑफ रिएक्शन पे फोकस करूं तो कितने ऑक्सीजन ऐड होंगे और कहां? ऑक्सीजन नहीं ऐड होंगे, पानी ऐड होगा। तो ऑक्सीजन चाहिए 2, लेफ्ट राइट हैंड साइड पे चाहिए, तो अगर 2 ऑक्सीजन वहां चाहिए तो 2 पानी वहां ऐड होगा। तो MnO4 माइनस गिव्स MnO2 प्लस
2 पानी। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन में देखो 3 ऑक्सीजन चाहिए लेफ्ट हैंड साइड पे, तो 3 पानी ऐड कर दूं, I माइनस प्लस 3 पानी गिव्स IO3 माइनस। लेट्स बैलेंस हाइड्रोजन ना। इधर 0 हाइड्रोजन दिख रहा है, इधर कितना हाइड्रोजन दिख रहा है, 4 हाइड्रोजन, इधर 6 हाइड्रोजन दिख रहा है, इधर 0 हाइड्रोजन दिख रहा है, दिख रहा है। अब मैं इसी इक्वेशन के साथ गेम खेलने वाली हूँ, देख लेना। मैं अगली इक्वेशन नहीं लिख रही, यहीं पे खेलूंगी कि जब तुम भी बैलेंस करोगे पेपर में तो तुम एक ही जगह पे करोगे ना, स्टेप्स दिमाग में चलते रहेंगे। तो मैं बार बार लिख रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हें सिखा रही हूँ, पर नहीं, ये एक इक्वेशन का गेम है। तो भैया कितने हाइड्रोजन, 4 चाहिए इधर, तो 4H+, पर मैम बेसिक मीडियम है, हाँ मुझे पता है, तुम 4H+ तो लिखो, और यहाँ पे 6H+। अब ये मीडियम बेसिक करना है, रुको यहीं से कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे फाइनल इक्वेशन आई MnO4 माइनस प्लस 4H+, और यहाँ इक्वेशन आई थी ठीक है, we have reached here but the medium has to be basic. Now tell me one thing, अगर मैं बोलूं कि H प्लस प्लस OH माइनस पानी देता है, मानोगे? मानना ही पड़ेगा। अगर मैं बोलूं 2H+ और 2H- 2 पानी देते हैं, मानोगे? मानना ही पड़ेगा। कीप दिस थॉट इन हेड, इसी चीज को याद खेलेंगे। अब हमें मीडियम बेसिक करना है, तो हमें OH- को पिक्चर में लाना है। ठीक, जब भी दो इक्वेशंस इक्वल होती हैं, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, तो अगर मैं यहाँ 2 ऐड करती हूँ तो मैं यहाँ भी 2 ऐड करती हूँ। मतलब अगर मैं बोलूँ कि 5 = 5, तो मेरे को अगर 2 ऐड करना है यहाँ, तो मुझे यहाँ भी करना पड़ेगा ताकि ये इक्वलिटी मेंटेन रहे, 7 = 7 हो जाए, राइट। जो चीज ऐड करते हैं वो इक्वेशन के दोनों तरफ ऐड करते हैं। आओ खेलें, चलो भैया जाओ जल्दी 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 जल्दी। तो अगर मुझे OH- चाहिए, तो मेरे को चाहिए कि ये 4H+ गायब हो। 4H+ को न्यूट्रलाइज कौन करेगा, 4OH-। तो मैं दोनों तरफ 4OH- ऐड कर दूंगी, देखो कैसे। बहुत बढ़िया बेटा जी, ये 4H+ और 4OH- मिलके क्या बनाएंगे, 4 पानी। ठीक है, तो मैं इनको हटा के लिख दूं 4 पानी। बात तो तुम्हें समझ आएगी, आई एम बीइंग वेरी स्लो अबाउट इट, कि तुम्हें बात दिखने लग जाए। ठीक, अब ये 4 पानी, ये 2 पानी है, तो भाई जैसे इक्वेशन में करते हो, तो इधर आ जाएगा तो 2 रह जाएंगे, 4 - 2 2 रह जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे। अरे भाई सुनो सुनो सुनो, 5x + 3 = 2x करना होता है, तो 5x - 2x ऐसे करते हो, दोनों तरफ माइनस करते हो 2x, ताकि +3 = 0 हो जाए। वही चीज करी है मैंने। अब सुनो, इधर रह गया 2 पानी, ये मीडियम बेसिक हो चुका है, परफेक्ट। राइट हैंड साइड पे खेलो खुद से, पॉज द वीडियो, ट्राई दिस योरसेल्फ। सोचो कैसे मीडियम बेसिक करोगे, कितना OH- दोनों तरफ ऐड होगा, फिर उसकी वजह से क्या होगा, सब कुछ सोचो, फिर मैं बता रही हूँ। हाँ जी, 6H+, तो 6 ही OH- होगा, तो I- + 3H2O, 6H+ और 6OH-, 6 पानी बनाएंगे। बहुत ही उम्दा,
6 पानी आए 3 पानी आए, नेट नेट राइट हैंड साइड पे 3 पानी बचेगा। आ गए बेसिक इक्वेशन में। अब वापस चार्जेस बैलेंस करो इलेक्ट्रॉन्स लेके। लेफ्ट हैंड साइड पे 1 माइनस चार्ज है, राइट हैंड साइड पे 4 माइनस चार्ज है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे 3 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे ताकि दोनों तरफ 4 माइनस चार्ज हो जाए। लेफ्ट हैंड साइड पे 7 माइनस चार्ज है, 1 माइनस और ये 6 माइनस, -7 चार्ज है। राइट हैंड साइड पे -1 चार्ज है, तो यहाँ पे प्लस 6 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करने हैं तो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इनको ऐड कर दो। इसके साथ कुछ नहीं हुआ है अभी। हाँ जी, 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, राइट। 4 पानी आए 3 पानी आए, 1 पानी यहाँ बचेगा। ठीक है, अपने हाथ चलाना साथ साथ, ऐसे समझ नहीं आता है वरना। 2MnO2 प्लस IO3 माइनस प्लस 6OH माइनस 8OH माइनस, 2 इधर रह गए, बैलेंस हो गई तुम्हारी इक्वेशन। आई होप गेम समझ आई है। ठीक है, नेक्स्ट। Try balancing this. Try this yourself. Of course, you're going to do it together. ओके, देखो भाई, MnO4 माइनस MnO2 ये से ये जा रहा है तो ये चीज़ रिड्यूस हो रही है, +7 से +4 जा रहा है, ये जा रहा है बेटा +3 से +5। तो ये रिएक्शन है ऑक्सीडेशन का, ये रिएक्शन है रिडक्शन का। ठीक है, वी हैव फिगर्ड दिस आउट। नाउ वी हैव टू फोकस ऑन द फैक्ट कि ये बेसिक मीडियम में हो रहा है, तो मैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन अलग अलग लिखूं और फिर बेसिक मीडियम के अकॉर्डिंग खेलूं। अब मैं हर इक्वेशन एक एक के नीचे नहीं लिखूंगी, जो जिधर लिखा जा रहा है मैं उधर ही लिख दूंगी, क्योंकि तुम भी पेपर में वैसे ही करने वाले हो। ठीक है ना, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। रिडक्शन हाफ रिएक्शन है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है। ठीक है, सबसे पहले रिडक्शन हाफ रिएक्शन में देख के मुझे बताओ क्या उन एटम्स को बैलेंस करने की जरूरत है जो ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहे हैं? नहीं यार, मैंगनीज इधर भी एक है इधर भी एक है, छोड़ो। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में भी नाइट्रोजन इधर भी एक है इधर भी एक है, जान दो, सही चल रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं, ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं। यहाँ पे बेटा 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, कितना पानी ऐड होगा और कहाँ? 4 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, 2 एक्स्ट्रा चाहिए तो 2 पानी ऐड होगा और राइट हैंड साइड पे होगा। 2 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, कितना पानी ऐड होगा और कहाँ? 1 पानी ऐड होगा क्योंकि 1 ऑक्सीजन है। ठीक है, हाइड्रोजन बैलेंस करना है, क्या सीधा OH माइनस से करना है? पहले H+ यूज करके बैलेंस करना है और फिर बाद में OH माइनस का खेल आता है तो खेलना है। ठीक है, अब इसमें खेल आएगा तो हमें खेलना पड़ेगा। तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन राइट हैंड साइड पे है, यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे
4H+ कर देंगे। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में 2 हाइड्रोजन यहाँ है, यहाँ पे एक भी नहीं है, तो यहाँ पे 2H+ कर देंगे राइट हैंड साइड पे। बट मीडियम कैसा है? मीडियम है अपना बेसिक मीडियम, तो मुझे OH- से खेलना शुरू करना पड़ेगा। तो मेरे को ये पता है कि भाई H+ और OH- पानी देते हैं, तो अगर मुझे 4H+ उड़ाने हैं तो मुझे 4OH- चाहिए ताकि वो 4 पानी बन के हट जाए। लेकिन OH- इक्वेशन की दोनों तरफ ऐड होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे 4OH- अगर ऐड हो रहे हैं तो यहाँ भी 4OH- ऐड होंगे। इसको थोड़ा ठीक से अब लिख देते हैं। हाँ जी, 4 पानी आए, 2 पानी आए, 2 पानी रह जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे। यहां तक पहुंच गए, ठीक है। चलो राइट हैंड साइड पे भी खेलें सेम चीज, ये भूलना नहीं है किसी भी हाफ रिएक्शन को। अब यहाँ पे 2H+ है, मुझे इनको उड़ाना है, तो मुझे 2OH- की जरूरत पड़ेगी। तो 2OH- इधर डाला है, तो 2H- इधर डालेंगे ताकि इक्वेशन पे कोई फर्क ना पड़े। 2H+ और 2H- 2 पानी बनेंगे। यस, राइट हैंड साइड पे 2 पानी, लेफ्ट हैंड साइड पे 1 पानी, तो राइट हैंड साइड पे 1 पानी रह जाएगा। बन गई इक्वेशन। अब बैलेंस करो चार्जेस को। चार्जेस को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ती है, तो ये O-1 चार्ज है, यहाँ पे -4 चार्ज है। देख लो भैया, -1 मत सोचना, -4 चार्ज, -1 चार्ज, तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन होगा। यहाँ पे -2, -3, -3 चार्ज, यहाँ पे -1 चार्ज। दोबारा देख लो, -1, -2, -3 और यहाँ पे -1 चार्ज, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन होगा। क्या इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस्ड है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन में? क्या इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस्ड है? नहीं है। तो मुझे इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और फिर ऐड करूंगी तो फाइनल इक्वेशन मेरी आंखों के सामने होगी। तो उस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे मिलेगा और राइट हैंड साइड मतलब ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन वाली को 3 से मल्टीप्लाई करना था। हाँ जी, अरे इधर इलेक्ट्रॉन लिखने भूल गई मैं। नाउ 6 OH-, 8 OH-, तो 2 OH- यहाँ बचेंगे, 3 पानी, 4 पानी, तो 1 पानी यहाँ बचेगा। बाकी चीजों को एज इट इज लिख दो, इसको एज इट इज लिख दो, कटा नहीं ना किसी से ये। डन, सॉर्टेड। ठीक है जी, ये था जी बेसिक मीडियम की कहानी। अब इम्पोर्टेंट चीज, दूसरी लास्ट वीडियो और इस वीडियो में हमने बैलेंसिंग सीखी, एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम, सब कुछ सीख लिया। जैसे हमने एसिडिक मीडियम वाला, लेट मी जस्ट फाइंड इट आउट फॉर यू। हाँ, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो मैं क्या लगता है इस रिएक्शन में, बैलेंस रिएक्शन है, वी हैव डन इट इन द प्रीवियस वीडियो। एन फैक्टर ऑफ MnO4- क्या है? एन फैक्टर ऑफ Cu+ क्या है? एन फैक्टर ऑफ Mn2+ क्या है? और एन फैक्टर ऑफ Cu2+ क्या है?
ये जो भी स्पीशीज इन्वॉल्व है इनका एन फैक्टर निकालना जरा। लास्ट वीडियो में सिखाया था कैसे निकालते हैं, बताओ जी। यहाँ पे मैम मैंगनीज +7 से +2 जा रहा था तो वो रिड्यूस हो रहा था, ठीक है। चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट था 5 का, एटॉमिसिटी थी 1, तो इन फैक्टर था 5। इसका इन फैक्टर मैम मैंगनीज +7 से +2 है, मतलब +2 और +7 का गैप, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 5 का, एटॉमिसिटी 1 है, ठीक है। कॉपर प्लस एन फैक्टर इसका कितना होगा, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 1 का, एटॉमिसिटी 1 पर मोल देखा जाता है एन फैक्टर, एटॉमिसिटी 5 नहीं है, पर मोल देखा जाता है, पर मोल देखा जाता है। ये 5 मोल में 5 कॉपर आयन्स है, 1 मोल में 1 कॉपर आयन होगी, तो एटॉमिसिटी पर मोल, याद है एन फैक्टर पर मोल देखते हैं, तो इसका भी एन फैक्टर यहाँ पे 1 हो जाएगा, समझे। अगला अगला अगला, अरे बैलेंस हमने बहुत सारे किए थे लास्ट वीडियो में, इन फैक्टर निकालते हैं दोबारा से, वो रिकॉल कर रहे हैं, रिडॉक्स टाइट्रेशंस करना है इसलिए। हाँ जी, ये बताओ इसकी कहानी, शक्ल देखो इसकी। एन फैक्टर मैम यहाँ पे ये +6 से +3 में जा रहा था, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट था 3 का, एटॉमिसिटी एक मॉलिक्यूल में या एक आयन में 2 एटम्स हैं, तो मैम इसका इन फैक्टर था 6, ठीक है। इसका इन फैक्टर क्या होगा, चेंज तो मैम अभी भी 3 का है, +3 +6 के बीच में 3 का ही गैप है, और एटॉमिसिटी कितनी है, पर मोल देखना है, तो 1, तो एन फैक्टर आ गया 3, राइट। Fe2+ आयन है, एन फैक्टर कितना होगा मैम, चेंज +2 से +3, 1 का, इंटू 6 मत कर देना, पर मोल देखना है, एटॉमिसिटी 1 है, एन फैक्टर इसका भी 1 है, इसका, ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट दिखाते हैं कोई, ये इक्वेशन जो अभी करी है हमने, इसमें एन फैक्टर, इसका एन फैक्टर बताओ, इसका बताओ, इसका बताओ, इसका बताओ। इसका एन फैक्टर अगर मुझे निकालना है तो ये +7 से +2 जा रहा है, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 5 का, एटॉमिसिटी 1, 2 का कोई लेना देना नहीं है इसमें, पर मोल देखा जाता है, पर मोल आयन में एक ही मोल मैंगनीज है, तो एटॉमिसिटी 1 है, पर आयन सोच लेना चलो तुम कि एक आयन में कितने एटम्स हैं, एन फैक्टर चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 5 का, एटॉमिसिटी 1, 2 को नहीं कंसिडर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एन फैक्टर चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट -1 से 0 जा रहा है, तो चेंज 1 का, एटॉमिसिटी 1, इसका एन फैक्टर ऊपर लिख देते हैं, चेंज कितने का, 0 और -1 है तो 1 का चेंज, एटॉमिसिटी 2, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स हैं, तो इसका एन फैक्टर 2। जिसकी बात कर रहे होते हैं ना उसका एन फैक्टर निकालते हैं। अब फाइनल इसमें देख लो, +7 से +4 जा रहा है, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 3 का, एटॉमिसिटी 1, एक आयन में कितने एटम्स है वो सोच लो, या एक मॉलिक्यूल में उस चीज के कितने एटम्स है वो सोच लो। इसका एन फैक्टर यहाँ पे 3, एन फैक्टर चेंज 3 का, एटॉमिसिटी 1, एन फैक्टर 3। हो सकता है सिमिलर एन फैक्टर आए, हो सकता है अलग एन फैक्टर आए, जिसकी बात उसका एन फैक्टर। एन फैक्टर चेंज कितने का, +3 से +5 जा रहा है, ये +3 है नाइट्रोजन, यहाँ पे +5 है, चेंज 2 का, एटॉमिसिटी 1। देख लो इस 3 को मैं देख भी नहीं रही हूँ, मैं पर आयन सोच रही हूँ। यहाँ पे एन फैक्टर चेंज कितने का, 2 का, एटॉमिसिटी 1, ठीक। तो व्हाट वी हैव एक्चुअली फिगर्ड आउट इज कि ये जो MnO4- है ये अलग अलग कलाकारियां कर रहा है, अगर तुमने ध्यान दिया हो। अगर ये एसिडिक मीडियम में है, अगर न्यूट्रल या स्लाइटली एल्केलाइन में है, या अगर स्ट्रॉन्गली एल्केलाइन में,
तो ये MnO4 माइनस अगर एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, तुम्हें याद होगा मैंने तुम्हें बताया है कि ये MnO4 माइनस ऑलवेज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था जिंदगी भर, क्योंकि ये अपनी मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में था विच वॉज +7। ये +7 के बियॉन्ड जा नहीं सकता था, तो इसने बोला भाई अगर मैं रिडॉक्स में पार्टिसिपेट करूंगा तो मैं बस रिड्यूस होऊंगा, इसका मतलब मैं बस इलेक्ट्रॉन्स गेन करूंगा। तो अगर मैं खुद हमेशा रिड्यूस होऊंगा तो मैं सामने वाले को हमेशा ऑक्सीडाइज करूंगा, मैं ऑलवेज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं, ये इसकी कंडीशन थी। तो ये ऑलवेज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब सामने में मीडियम क्या क्या है, रिएक्शन का मीडियम क्या क्या है, वो इसका प्रोडक्ट चेंज करवा रहा है। देखो एसिडिक मीडियम में ये खुद रिड्यूस होके Mn2+ आयन बनाता था, न्यूट्रल या स्लाइटली अल्केलाइन माइल्डली अल्केलाइन मीडियम में ये खुद रिड्यूस होके MnO2 बनाता था, एंड स्ट्रॉन्गली अल्केलाइन में ये खुद रिड्यूस होके MnO4 2- बनाता था। तो यही MnO4 माइनस इसका एन फैक्टर एसिडिक मीडियम में देखो +7 से +2 जा रहा है, चेंज 5 का, एटॉमिसिटी 1। इसी MnO4 माइनस आयन का न्यूट्रल या स्लाइटली एल्केलाइन मीडियम में देखो +7 से +4 जा रहा है, चेंज 3 का, एटॉमिसिटी 1 है। और इसी MnO4 माइनस को देखो आप स्ट्रॉन्गली एल्केलाइन मीडियम में, तो यहां पे ये +7 से +6 जा रहा है, एटॉमिसिटी 1। तो देखिए ध्यान से, सेम रिएक्टेंट का डिफरेंट रिएक्शंस में डिफरेंट एन फैक्टर है, एन फैक्टर रिएक्शन बेस्ड है। तो मुझे अगर ये याद रहे ना कि ये इसके बाय प्रोडक्ट्स हैं, इसका एन फैक्टर है, तो मेरी आधी टाइट्रेशन तो ऐसे इजी हो जाए। तो अगर कर पाओ तो गुड, वरना मैं इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी कि याद हो ही जाएगा। ठीक, लेकिन जो K2Cr2O7 है, पोटेशियम डाइक्रोमेट वाला, मतलब Cr2O7 2- आयन जिसमें है, ये जो है Cr2O7 2- आयन, ये एसिडिक मीडियम में ही रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है, खुद रिड्यूस होता है एसिडिक मीडियम में ही। इसका रिएक्शन तुम्हें सारे एसिडिक मीडियम में ही देगा, जहां पे इसका एन फैक्टर होगा, चेंज है +6 से +3 3 का, एटॉमिसिटी है 2, एन फैक्टर 6 इसका। ठीक है, और ये भी ऑलवेज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है जी, एक और बैलेंसिंग कर लेते हैं फिर चलते हैं। नाउ दिस इक्वेशन इज द वन जिसको स्केलेटल आयनिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने में थोड़ा सा डर लग सकता है। ठीक है, ध्यान से समझो, ये KMnO4 अगर मैं अपने मन में तोड़ूं, वहां लिखने की जरूरत नहीं है पेपर में, मन में तोड़ो तो K+ और MnO4- में टूटेगा। मुझे पता है ये रिडॉक्स में पार्टिसिपेट करता है, इसका कोई लेना देना नहीं है, तो मैं इसको उड़ाऊंगी और मैं सिर्फ MnO4- लिखूंगी। जो काम का है वो मेरी स्केलेटल आयनिक इक्वेशन का पार्ट होगा। यहाँ पे ये जो H2C2O4 है, ये जो H2C2O4 है, इसको मैं अपने मन में तोड़ूं तो ये 2H++ C2O4 2- आयन है। और मुझे पता है ये जो ऑक्सिलेट आयन है यही CO2 बना रहा है। देखिए ना, यहाँ पे कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। ठीक है, यहाँ पे कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट
+3 है और यहाँ पे कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, तो वो +3 से +4 जा रहा है, तो वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये मेरे काम का है। और H+ अभी के लिए मैं उड़ा रही हूँ क्योंकि मुझे जरूरत नहीं है उसकी, बाद में वो आ जाएगा खुद से, देखना अभी। H2SO4 एसिडिक मीडियम दे रहा है, बस अभी के लिए उड़ा दो, बाद में आएगा, मैं बता रही हूँ। K2SO4 कोई ऑक्सीडाइज नहीं, कोई रिड्यूस नहीं, अभी के लिए उड़ा दो। MnSO4 को अगर हम 1 में तोड़ेंगे तो ये बनेगा Mn2 प्लस SO4 2-, ये काम का है क्योंकि भाई ये भाई साहब रिड्यूस हुए हैं तभी तो ये भाई साहब आए हैं, तो ये काम का है। SO4 2- उड़ा दो, पानी उड़ा दो, ये देखो ये निकल के आई है मेरी स्केलेटल आयनिक इक्वेशन। दोबारा बता रही हूँ मैंने कैसे सोचा। मैंने ना हर सॉल्ट सी जो चीज दी थी उसको कटायन अनायन में तोड़ा, मैंने देखा कौन काम का है, जो रिडॉक्स में पार्टिसिपेट कर रहा है वो काम का, जो नहीं कर रहा वो उड़ा दो। जैसे अगर किसी भी रिएक्शन में कोई भी एल्किली मेटल दिखे, एल्किली मेटल आयन जैसे पोटेशियम आयन, सोडियम आयन, या फिर एल्किलाइन अर्थ मेटल आयन, कैल्शियम आयन, बेरियम आयन, स्ट्रॉन्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन या एल्यूमिनियम आयन दिख जाए, ये सब लोग पक्का में पता ऑक्सीडाइज रिड्यूस नहीं हो रहे होंगे। इधर भी लिखा हुआ है K+, राइट हैंड साइड पे भी K2SO4 में वो K+ ही है, उड़ाओ, उनका राइनिक पार्ट रखो। फिर उसके बाद देखो एसिडिक मीडियम जो दे रहा है H2SO4 लिखा है, पानी लिखा है, वो उड़ जाएगा, बाद में आ जाएगा अपने आप। कार्बोनिक एसिड देखना जरा, ऑक्सैलिक एसिड जो है H2C2O4, उसमें मुझे पता है जो C2O4 वाला पार्ट है ना ये मेरे काम का है, C2O4 2- क्योंकि ये CO2 बना रहा है, तो मैंने उसको रखा, मैंने कहा H+ हट, अभी तेरे को बाद में लाते हैं। तो ये मेरी स्केलेटल आयनिक इक्वेशन आ गई। बात समझ आई? 1% भी दिक्कत तकलीफ दुख परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं सॉर्ट कर दूंगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है जी। तब तक के लिए ये हमारी स्केलेटल आयनिक इक्वेशन है, इसको तो बैलेंस कर ही सकते हो, मीडियम तुम्हें दिख ही रहा है एसिडिक है। और वैसे भी मैंगनीज के प्रोडक्ट MnO4- जो प्रोडक्ट देता है उससे भी मीडियम पता चल जाता है यार, यही MnO4- एसिडिक मीडियम में ही तो Mn2+ देता है, तो हमें पता ही था एसिडिक मीडियम में, वो ना भी लिख के देता तो भी हमें पता होना चाहिए था, ठीक। ट्राई एंड बैलेंस दिस योरसेल्फ, ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू डू इट टुगेदर, ट्राई। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ठीक। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन C2O4 2- से CO2, रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या है? बहुत बढ़िया, सबसे पहले वो एटम्स बैलेंस होंगे जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2 कार्बन तो 2 कार्बन, 1 मैंगनीज तो 1 ही मैंगनीज। ऑक्सीजन बैलेंस करो, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में 4 ऑक्सीजन इधर है, 4 ही ऑक्सीजन इधर है, कुछ पानी डालने की जरूरत नहीं है। इधर 4 ऑक्सीजन इधर है तो इधर 4 पानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद पानी डालना है, डल चुका है। हाइड्रोजन के लिए क्या करना है? H+, वैसे भी एसिडिक मीडियम ही है तो H+ चाहिए, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे भी कोई हाइड्रोजन नहीं है, राइट हैंड साइड पे भी कोई हाइड्रोजन नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे राइट हैंड साइड पे 8 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे 8H+ कर दूं। नाउ चार्जेस बैलेंस होंगे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 2- चार्ज यहाँ है, यहाँ पे 0 चार्ज है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे ताकि इधर भी 2- चार्ज है तो इधर भी 2- चार्ज हो। यहाँ पे -1 + 8 + 7 चार्ज है LHS पे, RHS पे +2 है, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ ऐड होंगे ताकि दोनों तरफ +2 चार्ज ही रह जाए, राइट। हो गया ये। अब दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है तो इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस होने चाहिए। इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई किया, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं टेस्ट प्रेप में, बहुत बार, ठीक है। इसकी बैलेंसिंग बोर्ड में भी आता है, ये हो जाएगा गिव्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस कर रहे हैं, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया ताकि 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया ताकि 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए। नीचे वाली इक्वेशन लिख रही हूँ,
पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया था। हाँ जी, काटा पीटी करो भैया। 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन गए। और कौन कौन कट रहा है यहाँ पे? ठीक है, और कुछ भी नहीं कट रहा ना? ये होगी बैलेंसिंग। बट ये मेरा फाइनल इक्वेशन कैसे हुआ? तो मेरा फाइनल हुआ ही नहीं। फाइनल में तो K2SO4, Mn2SO4, MnSO4 ये सब था। तो अब मैं दोबारा इस इक्वेशन को लिखती हूँ। इंपॉर्टेंट स्टेप है, फोकस ज्यादा अच्छे से हो जाना चाहिए। ना, K2SO4 नहीं है इसमें, MnSO4 नहीं है इसमें, इसमें इसके साथ KMnO4 होना चाहिए, इसके साथ H2C2O4 होना चाहिए। ध्यान से देखना क्या होने वाला है, ध्यान से। ये 5C2O4 2 माइनस है, इसका मतलब यहाँ लेफ्ट पे साइड में ही लिख रही हूँ रफ वर्क की तरह, 5H2C2O4 होना चाहिए ये, है ना? जैसा क्वेश्चन में था वैसा लिख देंगे। अब मेरे पास 16H+ है। अगर मेरे को इसमें से, ये देखो ये 10H चाहिए ना, 10H+ मिल जाए और मैं इसको दे दूं, तो ये कितना बचेगा? 6H+। 6H+ बचेगा। मैं इसको वैसे लिख रही हूँ, ठीक है? मैंने ये 10H+ इसके वाले यहां लिख दिए। सेम ही तो बात है, H का सोर्स तो ये भी है। तो ये हो जाएगा 5H2C2O4। कितने बचे यहाँ? 6H+ प्लस MnO4 माइनस की जगह अगर मैं KMnO4 लिख दूं तो क्या गड़बड़ कर दी मैंने इस इक्वेशन में? बोलो। तो अभी इस इक्वेशन में क्या गड़बड़ हुई है? मैम 2 के एक्स्ट्रा आ गए यहाँ। बिल्कुल सही बात है, 2 के एक्स्ट्रा आ गए यहाँ। तो मुझे यहां भी K चाहिए। अब वो 2K+ तो हो नहीं सकता, तो क्या होगा वो? क्या होगा वो? सोचो सोचो सोचो। एसिडिक मीडियम किसने दिया था? H2SO4 ने। ठीक है, ठीक है। अभी मेरे दिमाग में है कि यहाँ 2 के एक्स्ट्रा चल रहे हैं, मैथ तो इतनी लगा ही सकते हैं। अब मुझे ये पता है, ये जो 6H+ है इसका सोर्स ये भाई साहब है ये भाई साहब। ओके, तो मैं इस 6H+ की जगह 3H2SO4 लिखूं तो चलेगा? क्योंकि 3H2SO4 नहीं 6H+ दिए होंगे, राइट? अभी मैं राइट वाली इक्वेशन नहीं लिख रही। इतना ही देख के हमें क्या समझ आया है कि मैम ये तो अभी पिक्चर में 3SO4 2 माइनस और 2K+ एक्स्ट्रा चल रहे हैं, दिख रहा है? ठीक है। राइट हैंड साइड में कहाँ गई वो इक्वेशन जहाँ काटा पीटी की थी? K2SO4 है जो मैंने काटा था। ये जो 2K+ एक्स्ट्रा है, सॉर्ट हो गए, लेन देन खत्म। ठीक है, उड़ा दो भाई इसको, तेरा एक्स्ट्रा का काम खत्म। अब यहाँ K2SO4 आ चुका है, एक SO4 ये रहा, 3 ये रहे, तो अब 2SO4 एक्स्ट्रा रह गए। सीधी सी बात है भाई, यहाँ 3 थे, यहाँ मैंने ये K2SO4 लिखते ही एक यहाँ लिख दिया, तो 2 एक्स्ट्रा लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रहे हैं जो मेरी बैलेंसिंग खराब कर रहे हैं इस टाइम पे। ठीक, ये कैसे था? MnSO4 की फॉर्म में था, इसको वैसे लिखो। हो गए बेटा तुम्हारे 2SO4 भी बैलेंस। मैंने कहा था वो खुद बैलेंस हो जाएंगे
तुम बस एक बार स्केलेटल आयनिक इक्वेशन बैलेंस कर दो, तुम्हारी ओवरऑल इक्वेशन खुद ब खुद बैलेंस हो जाएगी। दोबारा बताऊं क्या किया मैंने फाइनल इक्वेशन बैलेंस करी जो मेरी स्केलेटल आयनिक इक्वेशन थी। फिर मैंने बोला कि यार शिट, ये तो मेरा ऐसे नहीं होना चाहिए था, उसने तो मुझे H2SO4, H2C2O4, KMNO4, K2SO4, MnSO4 इस सब की टर्म्स में दिया था। तो मेरे को ये मेक श्योर करना है कि मैं इस इस Mn2 प्लस को MnSO4 की फॉर्म में लाऊं, इसको KMNO4 की फॉर्म में लाऊं और इसको H2C2O4 की फॉर्म में लाऊं। ठीक, तो मैं ना एक ही बार अब तुम्हें दोबारा करके दिखाती हूँ कि मैंने इसको 5H2C2O4 करना है, 2KMNO4 करना है क्योंकि 2MNO4 माइनस है, और इधर 10CO2 को तो नहीं छेड़ना, पर इसको MnSO4 करना है। अब ये जो 16H प्लस था, इसमें से 10H प्लस तो ये चला गया ना, चला गया, तो ये कितना बचा, 6H प्लस। और मैंने बाकी सबको ऐसे लिख दिया। हाँ, और मेरे को ऐसा करने से ये दिखा कि भाई मेरी लेफ्ट हैंड साइड वाली इक्वेशन में 2K एक्स्ट्रा है, मेरी राइट हैंड साइड वाली इक्वेशन में 2SO4 एक्स्ट्रा है। तो अब मैं क्या करूं? तो मैंने कहा भाई ये जो 6H प्लस है, इसको देने वाला भी तो कोई था, और वो था कौन, H2SO4। तो 3H2SO4 ने इसको दिया होगा। तो मैंने लिखा 5H2C2O4 यहां तक मैं पहुंच गई। अब मैंने देखा कौन कौन एक्स्ट्रा है, उनकी शक्ल देखी। मैंने कहा भाई 2K एक्स्ट्रा है यहाँ पे 3SO4 है, यहाँ पे 2SO4 है, तो यहाँ पे 1SO4 भी एक्स्ट्रा है। 2K एक्स्ट्रा, 1SO4 एक्स्ट्रा, और मुझे पता है यहाँ पे K2SO4 लिख दिया तो सब सॉर्ट हो जाएगा, जो इक्वेशन में था, जो मैंने स्केलेटल इक्वेशन बनाने के लिए काटा था। तो मेरी बैलेंस्ड इक्वेशन ऐसी आ गई। ठीक है जी, कोई दिक्कत तकलीफ दुख परेशानी हो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना, फिर मैं उसको सॉर्ट कर दूंगी। नेक्स्ट वीडियो में टाइट्रेशन शुरू करने से पहले एक शॉर्ट वीडियो आएगी जो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, जहाँ पे वो जो टफ लेवल के क्वेश्चंस आते हैं ना, एक क्वेश्चन है KMNO4 और HCl का रिएक्शन है, वहां पे HCl का एन फैक्टर पूछा है, मतलब ये पूछा गया है कि कितने क्लोराइड आयन आर एक्टिंग एज द रिड्यूसिंग एजेंट, ऐसा सा सवाल है। तो वो क्वेश्चंस, उस तरह के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे जो एसिड होता है वही रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है। मतलब HCl इज अ सोर्स ऑफ एन एसिड बट इट इज ऑल्सो एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, या फिर HNO3 इज द सोर्स ऑफ H प्लस बट इट इज ऑल्सो एक्टिंग एज अ HNO3 की जगह HNO2 या ऐसा कुछ था, HNO2, बट इट इज ऑल्सो एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, वो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, तो इन इंपॉर्टेंट बैलेंसिंग को मुझे अलग से डिस्कस करना था, तो उसकी एक शॉर्ट वीडियो आएगी, फिर टाइट्रेशन शुरू हो जाएगी। ठीक, विच वुड बी टुमारो। शॉर्ट वीडियो आई कैन अपलोड टुमारो अर्ली मॉर्निंग by 9 AM you will get the video, and the next redox titrations वो आपको ऐसे ही शाम को 7 बजे के आसपास मिल जाएगी। ठीक है, और उसमें रिडॉक्स टाइट्रेशंस और इलेक्ट्रोड और ये सब खत्म हो जाएगा रिडॉक्स, तो इट विल बी अ लॉन्गर वीडियो। ठीक है जी, तो आई सी इन द नेक्स्ट वीडियो, और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, अगर नहीं किया, अगर कर दिया तो भाई क्या हो गया है, रिश्तेदार ढूंढो, सब्सक्राइब करवाओ, लोगों को बताओ कोई पढ़ा रहा है, पढ़वा दो भाई लोगों को। चलो बाय।